तो अगर मैं एक डेली रूटीन की बात करके चलूँ स्पिरिचुअल तरीके से, किस तरीके से एक वैवाहिक जीवन वाला व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहिए उसको आइडियली? बेस्ट चीज बोलते हैं कि सूरज से पहले उठ जाओ। वैवाहिक जीवन की अगर बात कर रहे हो, वैवाहिक जीवन भी कब तक चलता है, बाद में तो तुम बनते हो ना, धीरे धीरे भगवान की तरफ भी लगते हो, टाइमिंग्स और बदल जाते हैं। अगर उस तक है तो सूरज से पहले उठना जरूरी बताया हमारे शास्त्रों में। सूरज तुम्हें जगानी जगाए, तुम सूरज को जगा रहे हो, तुम पहले ही खड़े हो, नहा धो के खड़े हो। ये रूटीन जो है, कितना भी बुद्धिशाली नहीं भी होना, वो बुद्धिशाली हो जाता है सिर्फ पहले उठने से ही। और उठते हो तो अपने बेड के ऊपर ही पहले सोच लो आज करना क्या क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जैसे हमारा मोक्ष है, हम बैठ जाते हैं, लक्ष्य को याद रखते हैं, फिर उसके बाद एफर्मेशन देते हैं, अभी समाज के प्रति भी मेरा कोई फर्ज है, खाली अपने प्रति नहीं है, वो भी मैंने कर लिया। फिर मैंने हाथ रब करे, हमारा जो बोलते 5 किलो खून होता है जो सारा नाभि तक आ चुका होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, देखो ये भी नहीं पता लोगों को, सोवो बाईं तरफ, उठो दाईं तरफ। अगर बाईं तरफ हार्ट इज ऑलरेडी देयर, हैवी है, ब्लड क्लॉट होते हैं, रात को इतना वो नहीं होता, तो इस तरह धीरे से दाईं करवट बदल के उठो। तो इसलिए हम हाथ इसलिए रब करते हैं कि इसने पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। उसके बाद हमने दोनों हाथों को देखना है। इधर मंत्र अगर नहीं भी आता है तो भी चलता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, पर बातें कर दर्शनम, ऐसे देख के फिर पूरा हाथ अपना कर दिया। फिर आप धरती पे पाँव रख के धरती माँ को वो राम बोलते हैं, हे राम, धरती माँ को भी आपने टच करके फिर तुम अपने नित्य कर्म में चले गए। उसके वॉशरूम जाने के बाद फिर आप थोड़ा प्राणायाम वगैरह करो, सैर बाद में करो, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। वो शून्य अवस्था आ गई हमारे अंदर की, जो पूरा दिन आपको नहीं मिलना टाइम। बेस्ट इज 3:30, जो हमारे टाइम है वो 3:30। 3:10 to 3:15 इज द सरस्वती का टाइम बोलते हैं, 5 मिनट वो है। 3:20 to 3:40, किसी संत को भी पूछो जिनको पता है, वो उस टाइम पे जागते हैं। उस समय सरस्वती माँ का खूब आशीर्वाद बरसता है हमको। कहीं तो वो छोड़ देते हैं बेड उसके बाद, लेकिन अगर बड़ा बिजी कोई है, थोड़ा जिसको पता वो उठता है, ऐसे जाग के फिर सो जाएगा चाहे 4-5 बजे, फिर बाद में उठेगा 9-10 बजे। उस टाइम का फायदा उठा लिया। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अभी आपने मेडिटेशन वगैरह करके फिर आपने नहा धो लिया, फिर आप अपने नहाने के बाद सूरज को जल तो जरूर देना चाहिए, सूरज देवता से प्रे करनी चाहिए, हो सके तो गायत्री मंत्र उसके सामने 21 बारी बोलते हैं, नहीं है तो 5 बारी, 7 बारी, 11 बारी, जहाँ 21 बारी। इतना ऐसे हाथ करके दे से ऑल योर लाइन्स ऑल्सो गेट्स चेंज, यू नो। गायत्री मंत्र में सब कुछ आता है। ये भी कर लिया, उसके बाद अपने मंदिर में जो भी हाथ जोड़ा आपने, उसके बाद नाश्ता करके आप चले गए ऑफिस में। अगर घर में है, ऑफिस में भी है, आपको खाना जो है, हमने जो देखा अध्यात्म में 12 तक, नेचर केयर में भी आप जाओगे 12 बजे तक सब खाना वाना खत्म होना चाहिए। वो किरणें होती हैं सूरज की जो डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता ये। अभी ऑफिस में भी लोग, मैं देखती हूँ, लोग सैर करने जाते हैं लंच करने के बाद, जहाँ हम रहते हैं कई बार विंडो से देखो तो दे आर गोइंग फॉर वॉक, क्योंकि बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे, काफी अवेयरनेस है लोगों को अभी। फिर उसके बाद जो लंच टाइम ये है ना, उसके बाद डिनर टाइम जो है, हो सके तो सनसेट्स के पहले हो जाए ना, मैक्सिमम 7:30 तक हो जाए। जितना ज्यादा आगे खाओगे इतनी बीमारियां इसलिए ज्यादा हो रही है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। लोग बोलते नहीं कर सकते, हम क्या करो, फिर लाइट लो, सूप ले लो, एक ब्रेड पीस या टोस्ट ले लो, ज्यादा हैवी नहीं करो। लोग तो ज्यादा हमारे इंडिया में पहले करते थे, अभी लोग बड़े बदल गए हैं, अभी हैवी खाना नहीं खाते हैं रात को, वो लाइट वाली चीजें खा लो, बस रात को एफर्मेशन दो, माफिया मांग लो सबसे, और काम खत्म। जो भी दिन में हुआ है, कोई हर्ट हुआ है, ये दिनचर्या इतनी अच्छी है ना कि ऑर्डिनरी इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। यू बिकम ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। तुम नेचर के मुताबिक चल रहे।